करते हैं। वक्रता त्रिज्या आपने देख लिया। नंबर 3, अब आप देखिए ध्रुव। दर्पण का, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहले बच्चों आप देख रहे हैं दर्पण है आपका, एक मैंने चित्र में बना दिया है। जो इसका केंद्र होता है, बीचों बीच होता है इस दर्पण का, उसे हम गोलीय दर्पण का ध्रुव, यानी ये इस दर्पण का ये केंद्र जो होगा, बीचों बीच जो होगा, उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएं, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और अगला बिंदु है चौथा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो ये रेखा, सीधी रेखा जा रही है, इसको हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाओं में आपने देखा वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। कहीं किसी को समझने में परेशानी नहीं होगी, और अगर परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप पर हमें लिखिएगा, मैं उस परेशानी को आपको दूर करूंगा। और इसी के साथ अब अगला बिंदु आता है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से निरूपित करते हैं।